बीच में कोई जो प्रतिवादी गण है उन्होंने कुछ रिप्रेजेंट किया है और बीच में किसी दूसरे माननीय न्यायमूर्ति ने उस मामले को एंटरटेन किया है और उस आधार पर कोई एक मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को भी सूचना आ रही, कोई एक गाइडलाइन आ गई कि 69,000 में से 37,000 कुछ पदों को रोकते हुए शेष पर आप भर्ती करें। इसमें चूंकि हमारे विभाग का पक्ष नहीं सुना गया है वो निर्देश जारी करते समय, इसलिए हम वो मॉडिफिकेशन के लिए वहां पर अपील कर रहे हैं कि इस आदेश में संशोधन हो। एक अन्य प्रकरण में आया है चर्चा में आप सबके माध्यम से भी, अन्य मामलों से भी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बड़ौत बागपत में वहां की एक अध्यापिका अनामिका शुक्ला, आरोप यह है कि ये 25 अन्य कस्तूरबा, कुल मिलाकर के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत हैं और 1 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है। इस संदर्भ में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने प्रेरणा डिजिटल फ्रेमवर्क बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले कई महीनों से लागू किया है, जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल हमारा है, उस पोर्टल के माध्यम से हम अपने विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों का पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। हर आदमी का पूरा डिटेल उसमें है। शुरू में ये जो हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी थे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, उसमें ये लागू था, लेकिन बाद में 11 फरवरी के एक आदेश के अंतर्गत हम लोगों ने इस फ्रेमवर्क को प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लागू किया है। और उस लागू होने के बाद मार्च से वहां भी जो डेटा फीडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अब उसमें एक सिस्टम है कि अगर कोई भी सेम डिटेल दूसरी जगह फीड किया जाएगा तो वो हमारा सिस्टम हमको अलर्ट करेगा और उस फ्रेमवर्क के इस्तेमाल के कारण ये मामला पकड़ में आया है। और जो जांच हुई है उस जांच में ये तथ्य सामने आया है कि बड़ौत, हर ब्लॉक में कस्तूरबा होता है, बागपत के बड़ौत ब्लॉक में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें ये कार्यरत शिक्षिका अनामिका शुक्ला जो एक पोस्टिंग वहां पर थी, उस बेस पर चूंकि पहला डेटा वहां मिला, उस बेस पर जो जांच की गई 8 अन्य जनपदों के एक कस्तूरबा विद्यालयों में, यानी कुल 9 विद्यालय। ये जनपद है वाराणसी, अलीगढ़, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर तथा अंबेडकर नगर में पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। एक का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके अन्य जगहों पर कोई और शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से गई है, उस पर नियुक्ति हुई है, ये बात सामने आई है। लेकिन कई जगहों पर योगदान नहीं किया, वहां जाकर के ज्वाइन नहीं किया, कई जगहों पर ज्वाइन करने के बाद लगातार अनुपस्थित है। तो कुल मिलाकर 6 विद्यालयों के माध्यम से अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर नियुक्त हुई शिक्षिकाओं को 12,24,700 रुपए का भुगतान हुआ है। उक्त मामले की अभी तक की जांच की स्थिति आई है, कहीं और इनके होने का जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने एक शिक्षिका को गिरफ्तार भी किया है, कासगंज में वो त्यागपत्र देने गई थी। 12,24,700 एग्जैक्टली जो अनामिका शुक्ला है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन साथ ही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लगभग 5,000 शिक्षक और शिक्षिकाओं के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन, उनके अभिलेखों की जांच, उनका आधार कार्ड और उनके पहचान पत्र, इन सब की जांच का आदेश दे दिया है, ताकि कहीं और कोई ऐसा मामला हो तो वो भी पकड़ में आ जाए और भविष्य में इस तरह का ना हो। क्योंकि ये नियुक्तियां जिला स्तर पर होती हैं, डाइट प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, उसमें बीएसए होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं, डीएम के नामिनी होते हैं, संविदा पर ये नियुक्ति होती है 1 वर्ष के लिए। हर जिला स्तर से कोई केंद्रीय नियुक्ति की इसमें व्यवस्था नहीं है, लेकिन आगे से ये फुल प्रूफ व्यवस्था ये इसको करने जा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई बात ना होने पाए। अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हमारे सामने, हमारी सरकार में कभी भी, जब भी योगी सरकार के सामने किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मुद्दे पर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो सरकार ने ऐसे किसी विषय को दबाने छिपाने की कोशिश नहीं की। तुरंत ही सक्षम अधिकारियों को इस ऐसे मामलों की जांच सौंपी जाती है और उस जांच के परिणाम के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पिछले सरकारों के समय में जो हमारे उच्च प्राथमिक जो विद्यालयों में नियुक्तियां हुई थी, योगी सरकार के आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह विषय आया
कि कुछ संख्या में फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं, तुरंत ही ऐसे शिक्षकों की जांच करने और उनको बाहर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एसआईटी को और एसटीएफ को अलग अलग मामलों की जांच सौंपी गई और उसका परिणाम ये रहा कि एक बार 775 शिक्षकों की सेवा समाप्ति की गई पूरी फुल प्रूफ जांच के बाद जो फर्जी पाए गए। 522 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। 23 अध्यापकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है क्योंकि एक स्थापित प्रक्रिया है। नोटिस देते हैं, उनको अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं ताकि वो न्यायालय में भी जाएं अगर तो हमारी कार्यवाही पुष्ट हो। इसके साथ ही साथ एक 2004-5 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से बीएड की कुछ फर्जी डिग्री का मामला आया था। उनमें से जिन लोगों पर संदेह था ऐसे 1356 अध्यापक चिन्हित हुए थे, उसमें से भी 926 की सेवा समाप्त की जा चुकी है। 406 के विरुद्ध कार्यवाही गतिमान है। इस प्रकार अब तक 1701 ऐसे फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्ति की जा चुकी है तथा 429 के विरुद्ध कार्यवाही गतिमान है। अन्य जहां भी कोई शिकायत आती है किसी फर्जी शिक्षक होने की, तुरंत वो मामला एसआईटी या एसटीएफ को सौंपा जाता है और जांच के आधार पर सावधानी बरतनी पड़ती है कि कोई जेन्युइन शिक्षक इस कार्रवाई का शिकार ना हो। जांच के आधार पर हम तुरंत बर्खास्त करते हैं। हमारे कार्यकाल में जितने लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती जो इसके पहले विभिन्न भर्ती अभियानों में अभी तक हो चुकी है, उसमें से अभी तक किसी फर्जी शिक्षक की नियुक्ति का मामला नहीं। शिक्षा मंत्री को जो बता रहे थे